नाम से, एक पश्चिम विहार ईस्ट में और एक मधु विहार में। तो दोनों से दोनों वेपन भी रिकवर हुए हैं जो उन्होंने फायरिंग में यूज़ किए थे। जैसा आपको पता है, दिल्ली पुलिस ने पीछे बहुत ही कंप्रिहेंसिव एक्शन लिया है गैंगस्टर्स के खिलाफ, और काफ़ी दिन से जो कॉल्स थी उसमें काफ़ी कमी थी, और पीछे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स ने, क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल सेल ने मिल के एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्शन किया था। उसके बावजूद ये इंसिडेंट हुआ जो चिंता का विषय था, तो इसलिए हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट कर रखा था, और उसी संबंध में डीसीपी नॉर्थ की टीम ने एक क्लू मिला जिसके आधार पे कल इनको इंटरसेप्ट किया बुराड़ी के एरिया में, और वहाँ पे इन्होंने फायरिंग की और हमारे लोगों ने फायरिंग के जवाब में इनको जवाब दिया। तो एक जो दीपक है उसके पैर में गोली लगी है, और बाकी जो दूसरा जुवेनाइल है उसको भी अप्रीहेंड किया गया। अब इसमें कहानी जो है वो पुरानी वाली कहानी है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम या उसके थ्रू इन लोगों को लालच देते हैं। अब इस केस में भी जो जुवेनाइल है उसका कोई झगड़ा था रोहिणी के एरिया में, तो इसको वहाँ पे एक इंस्टाग्राम में प्रोफाइल दिखाई दी जिसमें आर्म्स और हथियार लेके कोई आदमी था, एक फेक प्रोफाइल। उसी फेक प्रोफाइल के चलते उससे कांटेक्ट किया कि मुझे फायर आर्म चाहिए, पिस्टल चाहिए। तो उन्होंने इसको कहा कि जब आप हमारा ये काम करोगे तो आपको फायर आर्म मिलेगा और साथ में आपको पैसा भी मिलेगा। तो उसमें पूरी कवायद जो होती है कि पैसे का भी ट्रांसफ़र हुआ, फायर आर्म भी इनको 3 बार अलग अलग जगह बुला के और फिर फाइनली एक जगह इनको फायर आर्म प्रोवाइड किया गया, और साथ में लोकेशन दी गई। और लोकेशन देने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो था कि फायरिंग एक बार नहीं करनी है, एक बार इधर से जाना है, फायरिंग करनी है, फिर वापस आना है, फिर दोबारा फायरिंग करनी है, फिर दोबारा फायरिंग करनी है, जो एक पब्लिक में एक डर पैदा करना है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि ये जो जुवेनाइल बच्चे हैं उनको अवेयर कराने की आवश्यकता है कि ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो विदेश में बैठे हैं। इसमें भी जो नाम आ रहा है रणदीप मलिक, जो पहले जीके वाले मर्डर में भी वांटेड है, उसी के थ्रू ये कांटेक्ट हुआ सारा, और उसने बाद में सोशल मीडिया पे क्लेम भी किया। तो दिल्ली पुलिस हमेशा से सजग रही है इस विषय में, और अब जैसे हम मिल के काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली पुलिस इनके ऊपर प्रहार कर रही है। और अभी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में भी ये डिस्कस हुआ कि न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, जहाँ जहाँ इनका वर्चस्व बना हुआ है, तो हम सब मिल के काम करेंगे। और जब मुझे लगता है हम सब मिल के काम करेंगे तो इनके इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दिन चल पाएंगे। तो इसी पे मैं अश्योर करता हूँ आपको कि दिल्ली पुलिस गैंगस्टर वाले मैनेज को बहुत सीरियसली ले रही है, और जिस प्रकार 24 घंटे के अंदर इन्होंने इसको ट्रैक भी किया और फिर पकड़ा भी और फिर एनकाउंटर भी हुआ, सारी चीज़ें विद इन 24 आवर्स हुई, वो बताता है कि हम लोग इस बारे में कितने सशक्त हैं और कितने निश्चित हैं। और इसमें जो मधु विहार वाला जो केस है उसमें 5 करोड़ की फिरौती आई थी, और जो दूसरा केस था यहाँ पे जिम वाला, जिसके अंदर जो रौनक खत्री का जिम है उसमें मिलियंस ऑफ उसके रोहित खत्री, सॉरी, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और उसको भी इस प्रकार की धमकी दी गई थी कि हमारा फ़ोन नहीं उठाओगे तो ठीक नहीं होगा। तो हमें आपके माध्यम से ये भी कहना है कि किसी को भी किसी प्रकार की भी धमकी आती है तुरंत हमें बताएं, हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे, और इनको जितने गैंगस्टर्स हैं इनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वो सख्त से सख्त एक्शन, चाहे वो मकोका का एक्शन है, 111 बीएनएस का एक्शन है, और अगर उन्होंने हम पे फायर किया तो हम उनको न्यूट्रलाइज भी करेंगे। तो ये सारी जो इंस्टांस है ये दर्शाता है कि हमारे लोगों में जो काबिलियत है वो इनसे कहीं ज़्यादा है, और हम इनको निस्तावुद कर सकते हैं अगर हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। उन डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जिसके पास भी कोई ऐसी धमकी आती है वो तुरंत बताए और तुरंत हम लोग एक्शन लें। सर, क्या इन दोनों को जो टारगेट था वो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने दिया था, और क्या लोकेशन हाँ दी गई थी, यानी जी, जैसा मैंने बताया, टारगेट भी उन्होंने प्रोवाइड किया, फायर आर्म्स भी उन्होंने ही प्रोवाइड किए, और पैसा भी इनके अकाउंट में उन्होंने ही डाला है। वो सारा भी इन्वेस्टिगेशन चले।
कोई previous involvement सर इनका, कोई previous involvement इन दोनों का? या सिर्फ उसका नाम लेकर एक्सटॉर्शन वसूल कर रहे थे, क्योंकि जो अभी दिल्ली पुलिस ने चलाया था 48 घंटे का ऑपरेशन गैंगवार, उसमें जितने भी गैंगस्टर्स के नाम थे उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं नहीं। देखो, अब जैसा भी आपको भी पता है कि उसमें भी अलग अलग छोटे ग्रुप्स भी हैं, कहीं पे ये लोग आपस में साथ हो जाते हैं, कहीं अलग हो जाते हैं। तो इसमें जैसा मैंने बताया, मेन आदमी रणदीप मलिक का नाम जो था, उसके इससे बातचीत हो रही थी इनकी सिग्नल के थ्रू, और इंस्टाग्राम के थ्रू भी उसी के वो था, उसी के आदमी ने इनको ल्योर किया था। तो आगे क्या कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। लॉरेंस बिश्नोई